होगा, किसी का भी आएगा, कोई मैंने नाम तो नहीं बताया था किसका नाम मैं लूंगा, वो भेजेंगे, तो सबको तैयारी रखनी चाहिए थी। फिर वो जब, जी नमस्ते जी, जब किसी के पास कोई चीज भेजनी हो, जैसे आप किसी बार कोई गिफ्ट भेजते हैं तो उसको ठीक से रैप करते हैं, कवर चढ़ाते हैं, तो अच्छा लगता है ना उसके पास जब जाती है वो चीज। ऐसे का ऐसे भी पकड़ा सकते हैं, लेकिन उसमें लगता है कि हमने मनोयोग से काम नहीं किया, बस घास काटने वाला काम कर दिया कि चलो देना था चलो दे दिया। ऐसे नहीं करना होता, बहुत अच्छे से करना होता है कि अब जब भेजना ही है तो साफ सुथरा लिखना होता है। जल्दी जल्दी लिखेंगे तो गलतियां वैसी स्वाभाविक हो ही जाएंगी। तो गलतियां ना हो इसका तरीका है कि आराम से लिखना होता है, और गलती हो जाए तो काटो, दोबारा लिखो। उसी को ठीक करते रहेंगे तो इतना ज्यादा गाढ़ा और हल्का फुल्का हो जाएगा, पता नहीं लगेगा कि लिखा क्या है इसलिए, वो दिखेगा ही नहीं। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते अब आचार्य जिन्होंने जी। अपने, हाँ नमस्ते जी, अब ये मंत्र पाठ कर लेते हैं, फिर थोड़े और लोग आ जाएंगे तो नमस्ते आचार्य जी। फिर बताएंगे नमस्ते किस आचार्य जी। पर मंगवाया था। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। सबको नमस्ते जी। कैमरा ऑन करके रखिएगा सब लोग, बस जो भी आ रहे हैं जुड़ते जा रहे हैं नमस्ते करिए, ताकि दिखाई दे कि कौन आ गया, और सामने दिखते रहने चाहिए। चलिए मंत्र पाठ शुरू करने वाले हैं। मंत्र पाठ आज करेंगी सुशीला ढाका जी। बोलो आचार्य जी। हाँ जी करिए, शुरू करिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने, अच्छा बोला, आराम से भी बोला। और विसर्गों का, ये सब चीजों का, एक एक चीज का ध्यान रखने से ही शुद्धिकरण होता है, वरना अशुद्ध। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। रामधारी जी, आपने जो नंबर लिख के भेजे हैं वो नंबर तो कुछ पता ही नहीं लग रहा लिखा क्या है आपने वो, और बटा करके लिखना होता है तब पता लगता है नंबर क्या होते हैं वो। आचार्य जी मेरे से वैसे गलती से भेजे गए मैं। तो दोबारा भेजना चाहिए ना फिर ठीक करके, अगर एक बार गलती से आ गया तो। हाँ जी। दोबारा नहीं भेजा, पता भी नहीं लगा आपने क्या नंबर लिखे हैं क्या नहीं लिखे, वो नहीं पढ़ा जा रहा, अजीब सा लिखा हुआ है कुछ। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। बबली ने तो और थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, 2 मंत्र ही छूट गए। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। बबली मालूम है कौन से मंत्र छूटे थे? नहीं मेरे को नहीं पता जी। आपसे नहीं पूछ रहा हूँ रामधारी जी, बबली देसवाल, उनसे बात हो रही है। नमस्ते जी आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। पता लगे कौन से मंत्र छूटे थे? उपस्थान के छूटे थे आचार्य जी। हाँ, उपस्थान के पहले 2 लिख दिए, दूसरे तीसरा वो चौथा। असल में आपकी देख देख के लिख रही थी ना, तो आपने वो दोनों मनसा परिक्रमा के साथ आपके पेज पे लिखे हुए थे, और मैंने बिल्कुल वो साफ में लिखे ना, तो वो फिर वो छूट गए। मैंने सोचा अगले पेज के शुरू कर दिए मैंने। इसका आपने तो सारे लिख लिख देखे थे आचार्य जी। ये बताओ, देख कर लिखे हैं या बिना देखे लिखे हैं? लिखे तो देख के ही है, कहीं कोई गलती ना हो जाए। नहीं, ये वाली तो फिर बात सारी गलत हो गई, पूरी 100% गलत हो गई। आज तो मेरे फोन में आवाज ही नहीं आ रही। मैंने ये कहा था कि आपने संध्या बिना देखे अपने आप लिखनी है, आपकी परीक्षा थी ये। अच्छा, बिना देखे लिखनी थी? हम तो सोचे क्या करना कोई था? अशुद्धि ना होने हो और सके, क्या, इसलिए देख देख कर के ही लिखने लिखी से क्या आचार्य लाभ जी। हुआ बताओ? अब बिना देखे भी लिख देंगे आचार्य जी, क्योंकि अभी कई बारी प्रैक्टिस हो चुकी। अभी जो देख के लिखा है मैंने, वो 2 जो मंत्र नहीं लिखे उसके अंक नहीं काटे हैं, लेकिन बाकी जो गलतियां भी बताऊंगा सबको। अब सबको जिन जिन की जो अशुद्धियां गलतियां हुई हैं, जो छूट गया या गलत लिखा गया, या अक्षर की बनावट ऐसी थी कि पता नहीं लग रहा कि लिखा क्या है, वो सब हाँ अंक जी। कटे हैं। 5 अंक कटे, एक गलती के इस बार। हाँ जी। और टोटल 16 पेपर मैंने मंगवाए थे, मंगवाए नहीं थे वैसे 16, लेकिन जिन्होंने कहा हम भी भेज दें, तो रोशनी ने जब बात की, पूछा मेरे से कि आचार्य जी मैं भेज दूं, तो मैंने उनको पहले मंत्रोदय पर डाल करके ये लिखा
कि जिन्होंने 12 लोगों ने लगभग भेजा है तो उनमें से उनकी गलतियों के 5-5 अंक कट गए हैं। और आप भी अगर भेजना चाहो तो भेजो, आपकी इच्छा है, और नहीं भेजना चाहो तो मत भेजो, आपकी मर्जी, आपकी है ये। लेकिन उसके बाद भी अभी कई लोगों ने अपने मन से ही भेज दिया। मैंने सबको नहीं कहा था भेजने के लिए, लेकिन उसमें मैंने एक वाक्य, एक पूरा पैराग्राफ लिखा। ये लिखा कि आप लोग ध्यान से काम नहीं कर रहे हो और वो गलतियां पे गलतियां हो रही हैं। जब मैंने लिख करके भेज रखा है आपके पास मंत्रों को, अपने लिखे हुए को उनसे मिलान करके तो चेक करना था। अपने आप चेक कैसे कर लोगे? अपने आप चेक करने का मतलब तो वो होता है ना, जब इतने पारंगत हो जाओ कि 100 में से 100 नंबर आ चुके हों, और फिर हर बार इतने ध्यान से लिखो। सिर्फ एक बार 100 नंबर आने से भी पारंगत नहीं होते, हर बार पूरा पूरा ध्यान रख करके लिखना पड़ता है, तब जाकर के समझ में आती है बात। तो इसलिए अब कितने लोग हैं, ठीक है, काफी सारे जुड़ गए। मैं नाम बोल रहा हूं और सामने आएंगे ताकि उनको पता लगे उन्होंने कहाँ गलती की है। रजनी गर्ग, हाँ जी, रजनी गर्ग जुड़ी हुई है। जी उषा जी जी, बताओ। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, जुड़ी हुई हूँ। जुड़ी हुई है, आइए। नमस्ते आचार्य जी। रजनी, आपको पता लगा गलती कहाँ हुई है? नहीं आचार्य जी, मैंने बहुत चेक भी ध्यान से किया और बाद में भी देखा, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया और मुझे लगता है मैं दिख नहीं पा रही। फिर इसका मतलब है कि आचार्य जी की आंख तो बाज जैसी है फिर तो। जी जी, वो तो मैं मानती हूँ। ये कमाल है, आप दूसरी बार चेक करने के बाद भी नहीं पकड़ पाए। अब सुनो कहाँ है, कॉपी निकालो, अपने सामने रखो। जी निकाल। बाकी लोग भी निकाल के रखिए ताकि आपको पता लगे। मैं बताऊंगा, उसको चेक कर लेना एक बार। जी निकाल लियो। गायत्री मंत्र में वरेण्यम को देखो। जो मात्रा गलत लगी है, मतलब नीचे हो गई है, उसकी वजह से आचार्य जी? नहीं, मात्रा कौन सी लगी है बताओ। रा के ऊपर जो मात्रा लगी है, एक ही। नहीं, उसकी गलती नहीं गिनी। आप बताइए आचार्य जी। आपके माँ हलंत है कि माँ आपने अनुस्वार लगाया है? हलंत लगाया है। क्यों लगाया? इसमें हलंत नहीं है आचार्य जी? यहाँ पूर्ण विराम है क्या, ये बताओ पहले तो। नहीं, इसमें बिंदी लगानी थी ऊपर। बस हो गया, यही तो, इतनी तो बात थी, और क्या थी। हाँ जी। ठीक है, एक गलती ये। अब दूसरी और देखो, श्रोत्रम। जी, वो तो मुझे मैंने देख लिया था, लेकिन वो मैं लिख चुकी थी माँ, तो इसलिए फिर मैंने उसको हलंत कर दिया, इसलिए वो तो मुझे समझ में आ गया था। और इसलिए अब आपके अंक 90 रह गए। जी कोई बात नहीं अपने अच्छा। आप काटते तो एक अंक कट जाता, और मैंने तो आपको कहा था मैं तो एक गलती के 2 अंक 5 अंक काटूंगा, तो 2 गलतियां हुई तो 10 अंक काट ली। जी, लेकिन जैसे दोनों तरह से नहीं लिख सकते, ये तो बहुत क्लिष्ट वाली संस्कृत हो गई एकदम श्रोत्रम, कि। जो पहला श्रोत्रम है, बिंदी लगाइए, अनुस्वार हाँ जी, करो। वैसे तो बिंदी आती है उसके ऊपर, लेकिन दोनों तरह से लिख सकते हैं ना, अगर हलंत लगाया है तो। दोनों बार में नहीं लिख सकते ना, जब पूर्ण विराम होता है तब लगता है हलंत, तो उससे पहले हलंत जी जी हलंत नहीं लगा सकते, तभी तो ये गलत हुआ है। ये वरेण्यम भी इसीलिए गलत हुआ है। जी, ठीक है। तो आगे से अब जब आप अपनी परीक्षा अपने आप लें तो उसका ध्यान लिख रखना है। और जी ठीक। और एक और, बल्कि जब कभी शिविरों में जाओ, कभी जैसे आप कभी प्रतियोगिताओं में भी जाते हैं, जैसे चंदा सचदेवा जी हैं, दमयंती गुप्ता जी हैं, आप हैं, कुछ और लोग भी हैं, प्रेमहंस जी भी हैं। जब ऐसे ऐसे सभाओं में जाते हो, कार्यक्रमों में जाते हो, और आप शिविर भी अटेंड करते हो, तो वहां पर बाकायदा ये कहा करो, जो संचालक हो, जो उसके कार्यक्रम के बनाने वाले हैं, उनको ये एक प्रेरणा दिया करो, ये प्रतियोगिता कराइए, ये वाली मंत्रों को लिखने की प्रतियोगिता करवाओ। नहीं तो कभी शुद्ध नहीं होगा, बता रहा हूं, कभी किसी का शुद्ध नहीं होगा। हमेशा वो गलत पे गलत चलते ही रहेंगे, चलते रहेंगे, और अगले जन्म तक पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। इसलिए ये जरूरी है, ये बात बिल्कुल ठीक करना जरूरी है। समझ नहीं आई, ऊपर बिंदी जी, लगानी है, क्या करना, समझ नहीं आई। प्रवीण सेठिया बिंदी जी, लगानी थी। करके बोलो।
चलो जी, अब आओ अब आएंगी रेखा गर्ग। हाँ नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आप वो श्रोत्रम को देखो, श्रोत्रम। सब अपनी किताबें कॉपी निकाल के रखो, जो मैंने चेक करना है जहां से। श्रोत्रम जो आपने लिखा है वो क्या लिखा है, देखिए ध्यान से। हाँ आचार्य जी, उसमें ता में रा नहीं हाँ लगाया। जी, श्रोतम लिखा हुआ है, श्रोत्रम नहीं है ये। हाँ आचार्य जी। और ये गलती हुई है तो 5 अंक कट गए आपके। और हाँ। आपके एक गलती आपने निकाल रखी थी, तो अब आपके 94 अंक रह गए। हालांकि मैंने शुरू में कह दिया था ये अंक जुड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको बताऊंगा तो जरूर, ताकि आप जिनको मैंने कहा कि वो, पहले तो सबको ही कहा था कि ध्यान से चेक करना, और मैंने जिनके पेपर मंगवाए तो उनको तो फिर आखिर गलतियां निकाल के बताना जरूरी है फिर। हाँ आचार्य जी। तो अगली बार जब आप लिखेंगे अपने 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 लिए तो उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है। सुषमा गौतम जी आइए। हाँ जी आचार्य जी। सुषमा जी, आपने देखो सामने लिखा हुआ सब कुछ दिखाई दे रहा है, कोई दोबारा चेक हाँ किया था कि नहीं? हाँ जी, दोबारा किया तो था। क्या गलतियां निकली हैं बताओ, अगर पता है तो। नहीं, दोबारा मेरे से तो कोई गलती नहीं निकली। चलिए, पहले तो श्रोत्रम को देखो। हाँ जी हाँ जी। 2 बार श्रोत्रम श्रोत्रम जब लिखते हैं तो दूसरी बार में भी बिंदी लगा रखी है ना? नहीं, मैंने हलंत लगा रखा है। मैं देखूं फिर इसमें? हाँ जी हाँ जी। भी चेक करूंगा फिर तो। अच्छा, आगे उदीची वाले मंत्र में हाँ जी। आपने अधिपति शब्द होता है, तो आपने क्या लिखा है वहां पर? उदीची, एक मिनट में निकालती हूँ। ओम उदीची दिक् सोमो धीपति। नहीं, मैंने लिखा हुआ है उदीची दिक् सोमो धीपति। धीपति के बाद 2 बिंदियां लगा रखी हैं। हाँ स्वजो रक्षिता शनि ऋषवः हाँ। तेभ्यो नमः। फिर वो आगे छोड़ो, मुच्चरत में देखिए, मुच्चरत। किसमें किसमें? मुच्चरत। मुच्चरत। ओमुद्वयम तमसस्परि स्वा पश्यन्त उत्तरम, ये नहीं, एक और देखिए कौन से मंत्र में उच्चरत जो आता है, मुच्चरत। मुच्चरत। ओम तचक्षुर्देवायतम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत। हाँ, इसमें आ सकता है। पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, पढ़ना है, जो लिखा है वो पढ़ो। हाँ जी। ओ ये मुच्चरत को पढ़ो बस, वो क्या लिखा है वो देखो, मुच्चरत। म च अदा च र रुको, बस हो गया ना, माँ लिखा है तो मच्चरत बन गया कि मुच्चरत बन गया? मुच्चरत। अच्छा, शुक्रम नहीं, शुक्र च अदा च र त हलंत। मैं जो माँ की बात कर रहा हूँ, माँ में छोटा ऊ डाला है कि नहीं? नहीं। तो फिर गलत हो गया ना, मुच्चरत होता है, मच्चरत थोड़ी होता है। अच्छा, बहुत आप बड़ी बोल तो गलती। मुच्चरत रहे हो, लेकिन लिख मच्चरत रहे हो। ओ हाँ, ठीक है, और बिल्कुल आगे ठीक है। जो ये आपने नहीं आगे समझ आई। आगे उसको एक्सप्लेन नहीं करना। आगे जो आपने शतम लिखा है, तो या तो शत पे बिंदी भी डाल रखी है, फिर गोंग का निशान भी लगा रखा है, 2 थोड़ी होते हैं। शतकम। अच्छा, यहाँ 2 गलतियां हो गई। और आप एक बार श्रोत्रम को दोबारा चेक करो, मैंने तो अभी निकाला नहीं है, लेकिन आप फिर दोबारा चेक करो, श्रोत्रम श्रोत्रम दोनों का हाँ। पूरा स्पेलिंग बोलो कैसे लिखा है। हाँ जी, दिखाती हूँ जी। श्रोतम में, पहले श्रोतम में तो बिंदी लगाई है, दूसरे में हलंत लगाया है। अच्छा, तो मैंने चेक नहीं किया, अच्छा या तो देखता हूँ मैं। क्योंकि आपने बहुत पहले ही बताया था कि हाँ जब लास्ट बिल्कुल आए बिल्कुल। तो उसको हलंत ही लगाना है। हाँ जी। मैं अपना लिखा हुआ दिखा दूं? नहीं नहीं है मेरे पास, निकाल लिया मैंने। अच्छा, देखो अब आप क्या कर रहे हो, कितनी बड़ी गलती अभी भी कर रहे हो। आपने जो पहला श्रोत्रम लिखा है, दूसरी बार वाला पढ़ो, उसकी स्पेलिंग पढ़ो। श्रो को श्रो, ओ की मात्रा, त्र के नीचे हलंत। तो ये श्रोत्रम बन गया। अच्छा,
और आप खुद कह रहे हो कि मैंने ठीक लिखा हुआ है। देखो मैंने हाँ, तो गलत। मैं इसी को ठीक मान रही थी, ठीक है। कैसे? श्रोत्रम है ना, त्र के बाद म हलंत लिखना था। अब अच्छा, तो माँ लिखकर फिर लिखना था। बहुत श्रोत्रम सही, हाँ बोलो ना, देखो ध्यान से देखो। हाँ हाँ, तो वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है, ये गलत है फिर। ठीक है जी, तो ये हाँ। जो गलतियां हों उनका पूरा पूरा दोबारा मेरे से मिलाया करो ना। जो मैंने वो भेजा किस लिए, अच्छा जी, तो भेज रखा है वो किस लिए भेजा हुआ है, इसीलिए तो भेजा हुआ है वो। श्रोतम, अच्छा। हमसे मिला माँ लगाकर, त्र के बाद माँ लगा के फिर हलंत लगाना था। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बोलने अच्छी में बात। तो यही बोल रहे हो, लेकिन लिखने में आप देखो क्या लिख रहे हो, और वो वाला फिर बोल भी नहीं पा रहे कि कैसे करना है वो। कैसे? हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल गलत है, सदा के लिए याद रहेगा। हाँ जी, अब याद रहेगा बिल्कुल। आचार्य जी, कुलभूषण जी ने सुनो सुनो, ठहरो एक मिनट, ठहरो जी। आप उदीची वाला मंत्र देखो एक बार, उदीची वाला। उदीची, अच्छा जी। उदीची वाला मंत्र जहाँ अधिपति है ना, उसको उसके स्पेलिंग बोलो। हाँ, ओम उदीची दिक सोमो, तो मुझे किसके बोलने हैं? दिक्सोमो के बाद अब दिक स्पेलिंग सोम, बोलो। रक्षिता शानी ऋषभ, हाँ, दिक्सोमो के बाद क्या आता है? रक्षिता, आप पढ़ के ध्यान से पढ़ो ना, क्या पढ़ रहे हो? दिक सोमो धीपति, ओम उदीची दिक्सोमो के बाद क्या है? धीपति, पढ़ो ना, इसको पढ़ो, स्पेलिंग पढ़ो ये वाले। धी, धी को छोटी की मात्रा, ती को छोटी की मात्रा, अच्छा, विसर्ग। रुक जाओ रुक जाओ। अब दिक्सोमो के बाद दोबारा से आराम से बोलना क्या है। अच्छा, दिक सोमो, फिर वो एस लगाकर धी, हाँ, पति नहीं, पा तो लिखा ही नहीं। फिर आप कह रहे हो मैंने ठीक लिखा हुआ है, बताओ। नहीं नहीं, गलत है, पति नहीं लिखा। अब देखो, अगली बार के लिए जब बाकायदा नंबर जुड़ेंगे ना, और जब मैं ऐसे चर्चा करूंगा आपसे, तो जो उसके बाद भी ये कहेगा ना कि ये मैंने ठीक लिखा हुआ है, तो उसके तो 0 अंक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं नहीं, गलत है, एक पा, अंक भी नहीं मिलेगा। हाँ जी, पा छूट गया, हाँ। अब सुनो, आपकी जो 4 गलतियां हैं, इसके लिए आपके 20 अंक कट गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, और आपने हाँ जी। लिखे थे 100 अंक, तो आपके अब 80 अंक है। ठीक है, ये 4 गलतियां बड़ी बड़ी हैं, छोटी नहीं है सब। चलो, अब माइक बंद करो। हाँ जी, अब आएंगी इसके बाद गीता तिवारी। जी आचार्य जी, नमस्ते। हाँ जी, आइए। श्रोत्रम श्रोत्रम वाला पढ़ के सुनाओ, जो है इसकी स्पेलिंग सुनाओ। पढ़ के सुनाने, बोल के नहीं सुनाने, वहां पढ़ो। श्रो, श्रेय में ओ की मात्रा, श्रोत्र और ऊपर बिंदी, श्रोत्रम। 2 बार लिखते हैं कि 1 बार लिखते हैं? 2 बार लिखा, श्रोत्रम श्रोत्रम, वैसे ही है दूसरी सेम। बार के स्पेलिंग बोलो ना, ये तो कह रहा हूँ, दोनों के स्पेलिंग बोलो। जैसे पहली बार लिखी थी वैसे ही दूसरी बार भी लिखी। तभी तो गलत है, तभी गलत है ये। दूसरी आचार्य बार जी, सुनो आपका सुनो लिखा सुन हुआ लो, है ना। अभी आप मत बोलो, मेरी सुन लो। दूसरी बार में जब लिखते हैं श्रोत्रम, तो मां हलंत लिखते हैं। यही अर्थ होता है कि पूर्ण विराम से पहले अगर अनुस्वार वाला आ जाए तो हलंत बनाना पड़ता है, बिंदी नहीं लगा सकते। आपके मैंने लिखा हुआ देखा था, उसमें ऐसा ही था आचार्य जी। लिखा होगा, मेरे को याद नहीं कैसे लिखा था, लेकिन अब प्रेमहंस जी इससे ला रही है, नहीं लिखा ऐसा। नहीं आचार्य जी, मेरे पास वैसा ही लिखा हुआ आया है, आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैंने पहले तो अच्छा, ठहरो आपने जो बात कही, कोई बात नहीं। रोशनी या प्रेमहंस जी, दोनों चेक करिए फटाफट जो मेरा। नहीं सही, नहीं इनका गलत है आचार्य जी, हाँ जी, इनका गलत। आपने तो मैं लगा के हलंत लिखा हुआ है। अब देखो ये क्या कह रही है, देखो इसी बात के 0 नंबर मिलेंगे अगली बार अगर मेरे से इस तरह से बात करोगे तो। आचार्य जी, मेरे पास लिखा हुआ है, उसमें आपको मैं दिखाऊं, भेजूंगा। नहीं, मेरे हाथ का लिखा हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरे हाथ का लिखा हुआ है। आचार्य जी, आपने कहा था उसको ठीक कर लो, आपका लिखा हुआ ऐसे आया था, आपने कहा इसको ठीक कर लो। और मैंने जब बाकायदा आपके ग्रुप पे लिख करके श्रोत्रम को तब मां हलंत करके लिखा था, भेजा था ये। हाँ जी। और उसको जब आप नहीं चेक करते हो तो आप मेरे लिखे हुए कोई प्रमाण मान रहे हो। बाद में ठीक कर दिया ना, यही तो बात हुई थी, और वो आप नहीं देख पाए इसलिए गलत हो गया। चलो आगे सुन लो, एक ये गलती आपकी, आगे चलिए। जी,
सत्यम देखो, सत्यम। सा आधा तय ये और मैं में हलंत। एक होता है ये मैं मत बोलना करो, बहुत दिन हो गए अब तो। यह मैं बोलना होता है। ये पूरा मंत्र सुनाओ ये वाला। ऊपर से ओ हाँ जी, ओम सत्यम बस रुक जाओ, रुक जाओ। अब जो मां हलंत लगा रखा है इसलिए गलत है ये, क्योंकि इसमें हलंत ये बीच में आ रहा है ना, जब वाक्य समाप्त हो गया वहां पर हलंत लगा सकते हैं, नहीं तो हलंत नहीं लगा सकते। अब आई बात समझ में? जी। अब तीसरा, द्यावा पृथ्वी में आपने जो द लिखा है ना, वो ध लिख रहा है पूरा का पूरा, द्य नहीं लिख रहा। और ये पिछली बार भी ये बात बताई थी, द्यावा के लिए पहले लाइन ये देखो इधर, ये नीचे लाइन दिखाई देनी चाहिए पहले। जी। अगर ये नहीं है और ऊपर से आपने घुमा दिया या तो घ या ध, बस ये दिखेगा फिर वो। तो इसलिए अब आपके अंक सुन लीजिए कितने हैं। आपके अंक रह गए, आपने 100 लगाए थे तो 3 के 15 अंक कट गए, 85 रह गए। चलिए माइक बंद करिए। सुमना आर्या जी आइए। सुमना जी जल्दी से आइए फटाफट। इसके बाद फिर अंजु विद्यार्थी। हाँ जी, अंजू भी आई है कि नहीं आई अभी? नहीं है आचार्य जी वो। अच्छा ठीक है। सुषमा कुमार आइए, अब तो सामने दिखाई दे भी नहीं है। अच्छा माइक ऑन करो। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। आपके पास लिखा हुआ सामने है ना? हाँ जी हाँ जी है जी। चलिए देखिए पहले, शयोर अभि स्रवंतु ना लिखा है आपने? नहीं लिखा? ओम शनो देवी रविष्टय आप भवन्तु पीतये। ओए, ये ओए करना तो बंद करवाना है। और करना क्या है? देखो संध्या करते करते 50 साल हो गए बेशक, और ये लिखने में हालत देख लो। बबली ने तो 2 मंत्र पूरे ही छोड़ दिए, और आपने ये मंत्र का आधा भाग छोड़ दिया। अच्छा इसके बाद आगे देखो, जो दूसरा वाला श्रोत्रम लिखा है, जो अभी बात कर रहे थे हाँ, गीता से। वो मुझे अभी पता चला आचार्य जी, वो मैंने भी उसकी गलती थी, मेरी भी वही चलो गलती ठीक रही है। अब आपके ये 5 गलतियां के अंक कटे हैं, 25 अंक। और आपके अंक बचे अब 75 अंक रह गए। शयोर अभि स्रवन्तु और ना। 100 अंक लिखे हैं आपने, तो 75 रह गए, 5 के 25 अंक। ओहो हो। अब सुनो, इसका तरीका एक बताते हैं आपको। मान लो आप जो कुछ लिख बैठे गलती हो गई, भेजने से पहले दोबारा पढ़ो उसको, चाहे चेक कर भी चुके हो तब भी चेक करने का असली तरीका होता है। पता है मैं कैसे चेक करता था अपने वहां पर विद्यालय में? मैं था सबसे लास्ट वाला चेकर, और बच्चों के अंकों को जब मैं जोड़ता था तो इतनी हैरानी होती थी, मुझे इतना गुस्सा भी आता था उन पर, जो टीचर चेक करके 30 नंबर की गलतियां निकालता था। 30 नंबर की जोड़ने में। बच्चे का तो आपने बट्ठा ही बैठा दिया, इसका मतलब 30 अंक कम लगा रखे। अरे 100 नंबर लेने वाला उसके आपने 70 अंक लगा दिए। कहाँ था दिमाग? मतलब क्या कर रहे थे? क्या खेल रहे? तमाशा हो रहा है कि हो क्या रहा था वहां पर? फाइनल पेपर है बच्चों के, उसमें क्या हम कर रहे हैं बच्चों के साथ, सोचना पड़ता है। इसलिए आगे से सबके लिए मैंने निवेदन कर दिया कि जब आप भेजें तो पहले, भेजने से पहले दोबारा पढ़ें अच्छी तरह। और अगर एक तरीका और हो कि कोई इस बात को और समझता हो तो घर में किसी और को कहो, ये चेक आप चेक कर दीजिए प्लीज। सही बात है। दोनों में से जो तरीका संभव हो वो करिए। चलिए माइक बंद करिए। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, आगे हैं जी सुषमा सरदाना, आओ जी। हाँ जी आचार्य जी। सुषमा जी पहले आपसे ये पूछूंगा कि एक तो मंत्र, ठीक है, सुना आपने ध्यान से? हाँ जी। अब दूसरा शब्द बोल रहा हूं मंत्रा, ऐसा बोलने में अंतर क्यों आ जाता है? पहले इसका जवाब दो। आचार्य जी मैंने वैसा लिखा हुआ देखा था इसलिए मैंने लिख दिया। कहाँ देखा? बताओ कहाँ लिखा? पुस्तक में ही देखा था आचार्य जी मैंने। अच्छा अभी भी पुस्तक भी है सामने? हाँ जी आचार्य जी है तो। गायत्री मंत्र के लिए देखो, वो उसके स्पेलिंग बोल देना मंत्रा के।
मंत्र लिखा हुआ है, क्या मंत्र लिखा है? लिखा है, मंत्र लिखा हुआ है, मंत्रा नहीं लिखा हुआ। मैंने और किसी आपने मंत्राह लिखा हुआ है, देख लो। हाँ, मैंने सब जगह मंत्रा ही लिखा हुआ है आचार्य जी। अब सुनो, इसका तरीका बता देता हूँ, ये क्या, इसमें रहस्य क्या होता है। जी मंत्राह ये बहुवचन है। बहुवचन का मतलब एक से अधिक जब मंत्र आएंगे ना, जी वहां के लिए आएगा बस। ठीक है आचार्य जी। शन्नो देवी वाले मंत्र के लिए नहीं आएगा। वाचमन ठीक मंत्र एक ही है, गायत्री मंत्र एक ही है, समर्पण मंत्र एक ही है, तो वहां पर मंत्राह नहीं लिख सकते, मंत्र लिखते हैं। ठीक है आचार्य जी। ये उसका तरीका होता है। तो आपके अंक कटे हैं, वही बता रहा हूँ। पहला तो यही कटा है मंत्राह का, जी ठीक जबकि है हमने सर। आपसे किसी को ये नहीं बोला था ये हेडिंग डालिए, आपने अच्छा, अपनी इच्छा से किया, लेकिन अंक कट गए। एक कोई बात बात नहीं आचार्य जी, पता तो आगे चल। आगे आगे सुनो। जी इसके बाद आपका है विरुद्ध। मैंने पिछली बार र के ऊ की मात्रा के बारे में बहुत बार बहुत लोगों को बताया था। र में छोटे ऊ की मात्रा है यहाँ पर, तो वो नीचे की ओर आनी चाहिए। र के जहाँ पेट बोलते हैं ना, र का जी जी पेट, इधर से ये देखो, इधर देख लो, ये ऐसे करके नीचे लाओ। 100% नीचे दिखाई देनी चाहिए। जरा सी भी इधर देखी तो बड़े ऊ की मात्रा होती है, वो ज्यादा ठीक फर्क है। तो होता नहीं इसमें, इसलिए वो विरुद्ध ऐसा बन गया। इसके अंक हाँ कट गए। हाँ, मैंने विरुद्ध ही लिखा है आचार्य जी, और मैंने विरुद्ध ही लिखा है। हाँ, बड़ा ऊ की मात्रा है। जी इसके जी बाद जो ओम ध्रुवा मंत्र है, जी उसमें आपने लिखा है शत और मदीना, वो अलग है। तो ये अच्छा अलग नहीं हो सकते, ये यहाँ संधि के सहित लिखना होता है। लाइनें अलग अलग करने पर ये गलत हो जाता है, दोष हो जाता है। अच्छा जी अच्छा जी। इसलिए शतमु आपकी 3 गलतियां होने के कारण आपके अंक कट गए हैं 15, और अब अंक आपके हैं 85। ठीक है आचार्य जी। अब अगली बार का ध्यान रखिएगा, अपने आपके लिए आपने ही करना है। जी इसके बाद है जी उर्मिल शर्मा, आइए। और उनके बाद बबली देसवाल, उनको शायद बता चुके हैं, लेकिन पूरी बात बता देंगे अभी। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। उर्मिल शर्मा, हाँ हाँ जी। जी आप ओम भुआ ये वाला मंत्र बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः। ये नहीं बोला, ओम भुवः ये बोला है। ओम भू, अच्छा। अब ध्यान से ओम पढ़ भू, के बोलना, सुनो सुनो, ध्यान से पढ़ करके बोलना है, जो याद है वो नहीं बोलना। अब बोलो। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, रुक जाओ, ओम। रुक जाओ। महा जो बोला उसमें देखो विसर्ग लगी हुई है, हाँ जी लगी है। हाँ जी अच्छा, मैं फिर चेक करूंगा दोबारा, मेरे हिसाब से तो नहीं लगी। लगी है जी। लगी है। हाँ जी अभी रुको, फिर अभी तो फैसला यहाँ 1 मिनट में हो जाएगा। आपने पीडीएफ से भेजा था, कैसे भेजा था? नहीं, मैंने तो पेपर में फोटो करके पेपर को, भेजा। हाँ जी पीडीएफ वालों से हमें थोड़ी दिक्कत होती है, वो जब यूं ऐसा कैमरा करते हैं वो होता नहीं उसमें, दिखता वो चेंज होता नहीं है, छोटे से छोटा ही दिखता रहता है, वो बड़ा नहीं दिखता उसमें। और पीडीएफ का फोटो अच्छे से खींचनी चाहिए और भेज देना चाहिए बस। ये भी नहीं आया। फोटो अच्छी खींची थी आचार्य जी। हाँ, आपका ठीक है, हैंडराइटिंग भी अच्छी है, मुझे याद है। हाँ, आपका भी सर लगी हुई है उसमें, फिर मैं हाँ देखूँ जी कहाँ पर। जिनके ठीक है, आपका ठीक है, नहीं है इसके अंदर नहीं निकला। चलिए, आपका उर्मिल शर्मा, आपका ये ठीक निकला।
देखो सामने चेक करने से पता लग जाता है ना कि गलती है कि नहीं है, इसलिए सामने मैंने भी देखा तो पता लगा। बबली देसवाल जी आई है। आ तो गई आचार्य जी, उनकी आवाज नहीं आ रही लेकिन बोल रही है वो। अच्छा, यहाँ दिखाई नहीं दे रही ना, पता नहीं लगा। हाँ, आवाज नहीं। हाँ जी आचार्य जी। जो 2 मंत्र नहीं लिखे उनका मैंने कुछ नहीं लिखा, अंक नहीं काटे आचार्य जी हैं। आवाज ही नहीं आ रही मेरे फोन में। आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट। ये आप हेडफोन उतार दीजिए। हाँ, हेडफोन उतारो, अपना माइक भी ऑन रखो। बबली अपना माइक ऑन करो। हाँ जी आचार्य जी। श्रोत्रम को देखो। गलत है आचार्य जी, त्राय नहीं लिखा, त्राय। बस ठीक है, बस जितना बताना है वो अगर लग रहा है तो समझ आ गई। इसके बाद आचार्य जी है, आज कुछ गड़बड़ है मेरे फोन में, आवाज नहीं आ रही। और नहीं आ रही है, चलिए बाद में बात कर लेंगे। अपने आप दोबारा चेक कर लेना। और आपके 1 2 3 4 गलतियां निकलाई हैं। ऊर्ध्वा में बड़े ऊ की मात्रा नहीं है, छोटे ऊ की मात्रा है। और दिग्वरुणों, ये जो शब्द है उसमें वरुणों में भी कहीं उसमें भी मात्रा की गलती है। इसलिए आपने जो 100 अंक लगाए थे, या पता नहीं लगा, वैसे तो लिखे नहीं मिले मेरे को। जो पेपर आपने भेजा हुआ उसमें अंक लिखे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो लिखने थे ना अंक, तो साथ लिख के भेजने थे ना। चेक करने का मतलब था अपने आप चेक करो और अंक लिखो अपने। तो आपने वो अंक नहीं लिखे थे, लेकिन यहाँ हमने 100 मान के कि आपने चेक कर लिया, कोई गलती नहीं काटी, तो 4 अंक कट के मतलब 4 शब्द कटे तो 80 अंक रह गए। 20 नंबर आपके कट गए। चलिए ये बात तो हो गई, ये समाप्त। अब जिनकी गलतियां थी और जिन्होंने गलतियां नहीं करी हैं उनका नाम सुन लो। वो साधुवाद सहित है, उनको शाबाशी है। पद्मा चावला, 100 के 100 अंक हैं, कोई गलती नहीं निकली। कमलेश जांगरा, 100 में, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, बहुत अच्छा किया आपने, और हैंड राइटिंग भी बहुत सुंदर है। कमलेश जांगरा, हाँ जी। इनके बाद प्रेम हंस, धन्यवाद आचार्य जी। हैंड राइटिंग भी गजब की और लिखने भी गजब का है, 100 में से 100 अंक। इनके बाद है पूजा मित्रा, सरिता बिहार से, 100 में से 100 अंक हैं, कोई गलती नहीं निकली। दमयंती गुप्ता, 100 में से 100 अंक। और उर्मिल शर्मा, 100 में से 100 अंक। 1 अच्छा 2, मेरा चेक नहीं हुआ? धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत। मेरा रोशनी का, अच्छा आपका नाम नहीं आया था? नहीं आया आचार्य जी। अच्छा, आपने आपके अंक 99 आपने लगा रखे हैं ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो 99 ही है वो, आपने जो अलग अलग अच्छा। लिखा हुआ था वो है। 100 हाँ अंक जी। नहीं है, मैंने 100 अंक वालों को बताया है कि अच्छा जी। इनके 100 अंक आए हैं। बाकी वाले जिनके धन्यवाद अंक आचार्य थे अपने ठीक लगाया, उनका नाम नहीं बोला। अच्छा ठीक है, धन्यवाद आचार्य। आचार्य जी अंजू के भी बता दीजिए, क्योंकि वो मैं बता दूंगी उसे, वो भी जोड़ नहीं पाई होगी ना वाईफाई को। अंजू विद्यार्थी का बता देता हूँ आपको। आचार्य भाई एक साथ मत बोलो, पहले बात पूरी करने दो। अंजु विद्यार्थी का विदधद्विश्वस्य, ये ऐसा लिख रखा है कि समझ ही नहीं आ रहा वो लिखा क्या है। इसलिए उनका एक गलती का अंक कटने के कारण 5 अंक कट गए, तो 94 अंक उनके रह गए। एक गलती उनकी अपने आप उन्होंने निकाली हुई है। हाँ जी, अब गार्गी गुप्ता बोलो। हाँ जी आचार्य जी, वो कंठे कैसे लिखते हैं? क्या कैसे लिखते हैं? कंठा, संध्या में ओम कंठा होता है या कंठे होता है? कंठः, कंठा। ओम शेरा। फिर मैंने ना उसमें किसी एक का पेपर देखा था। हाँ, तो उसमें कंठे लिखा हुआ और आप उनको ठीक बता रहे हो अभी। कौन सा वाला है बताओ? प्रेम हंस जी का मंत्र बोलो, पहले मंत्र बोलो, कौन सा मंत्र है? ये यही वाला, ये 1 मिनट बताते हैं आचार्य। ओम वाक वाक वाला, बोलो, पूरा पढ़ो। ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठे लिखा हुआ है, जबकि कंठ होता है।
क्षमा करना, मैंने कंठा ही लिखा हुआ है, आचार्य जी के पास है, वो चेक कर सकते हैं। कंठे नहीं लिखा। मैंने आपका ठहरो ठहरो, गार्गी गुप्ता बताएंगी बस, बाकी मत बोलो। प्रेम जी आपने नहीं बोलना। गार्गी गुप्ता, आप इनका वो निकाल के बैठे, वो खोला हुआ है आपने? नहीं, मैंने जिस दिन इन्होंने भेजा था ना उस दिन देखा था, जब मैं इसलिए पूछ रही हूँ, तो मैंने नहीं, देखा था इसलिए पूछ रही हूँ। आपने गलत देखा है, आपने ठीक नहीं देखा। कंठा है लिखा है, कंठे नहीं लिखा हुआ। बाकी तो मैं मैं अभी शायद कंठे भी ठीक, आपको गलती कंठे लग भी गई ठीक है। होता हो। कंठे नहीं होता, कंठा होता है। मैं एक बार फिर देख रहा हूँ। आचार्य जी पुनः तो कंठे है ना, हाँ, पहले वो वाले वहां, में कंठ है। तो मैं तो जिस मंत्र की बात कर रहा हूँ वहां तो कंठा है ना। वहां कंठे था। मैं आचार्य दोबारा एक बार देखूंगी ना, फिर एक दोबारा जगह पर बता। कंठे है, वहां पर, वहां उसकी नहीं, आप बात कर रहे हो। और जो मंत्र मैं आपसे सुन रहा हूँ वहां कंठा है, वहां कंठे नहीं है। यही गलती लग रही है, यही तो बोल रहे हैं आपको कि आप गलत समझ रहे हो। चलो फिर मैंने देखा तो है, फिर दूसरे का होगा वो। बस वो दूसरे का होगा करके बात नहीं करनी होती है, बस यही ध्यान रखना है। नहीं, होगा मैंने करके ऐसा ऐसा नहीं, सुनो, ऐसा समझ लिया करके बात नहीं करनी। इसीलिए तो आपको या तो वो चीज सामने रखो जिसके माध्यम से आप बता सको कि मैंने ये वाला गलत पकड़ा है, तब तो हम बात करेंगे नहीं। अब जहां जो मंत्र बोल रहे हो वहां कंठा आ रहा है, कंठे आ नहीं रहा, लेकिन आप बात कंठे की कर रहे हो, तो वो गलत हो, आपकी बात गलत सिद्ध होगी इससे। तो माइक बंद है आपका, क्या बोलना है बोलो। बोलना है तो बोलिए जल्दी से, नहीं तो मैं आगे बात करूं। चलिए, जब आप आगे की बात कर रहे हैं, यहां तक तो बात समाप्त हो गई। आपने ये जो प्रयास करना था वो कर लिया, और उसमें सफलता मिली है सिर्फ 5-6 को, बाकी उन्हें ध्यान नहीं दिया। अपने याद करके लिखने की जो बात थी उसमें भी गलती कर गए एक आधा व्यक्ति। याद करके लिखना है, देख करके लिखना नहीं था। याद करके लिखने से ही तो पता लगता ना कि हम कितना अब तक समझ पाए हैं। देख करके लिखने से क्या लाभ हुआ बताइए? कोई लाभ नहीं हुआ उससे। तो फिर आचार्य जी इसमें भी ये जो है ना, रीतन च सतन चा भी धात, ये द के नीचे भी ध आ सकता है, या फिर ध भी अलग से लिख सकते हैं? ये ध्याय बोलना बंद करो पहले तो, ध्याय वह नहीं बोलना होता। हाँ। दोबारा बोलो कौन सा अक्षर बोलना पूछना चाहते हो? रीतन च सतन चा भी धात। इसमें द आधा और ध ऐसे लगाते हैं, चा भी धा ऐसे होता है। द आधा और आगे ध, चा भी धा। सिर्फ ध नहीं है, जो सिर्फ ध जिसने लिखा वो अंक कट गए उसके, वो गलत होता है, वह शुद्ध होता है। आचार्य जी वो पूछ रहे हैं दा के पैर में भी धा आ सकता है ना? आ सकता है वहीं पर, लेकिन लिखना ध्यान से पड़ता है। जो ऐसा लिखेगा, अगर उसने घ बना दे तो अंक कट जाएंगे। हाँ, वही मैं पूछ रही थी, आपने तो अलग से लिखा। इसीलिए आप बेशक द हलंत करो, और ध बहुतों ने ऐसा लिखा है इसलिए वो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। अगर आप द के नीचे ही ध लिखना चाहते हो तो इतना ध्यान से लिखो कि वो उसमें गोल बन गया ना, ऊपर से बंद हो गया, तो वो घ बन जाएगा, चा भी घा बन जाएगा, फिर अंक कट जाएंगे। इसलिए लिखने में सावधानी करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। लिख करके एक एक चीज को शुद्ध बोलना भी सीखना है और लिखना भी सीखना है। आचार्य जी लिखने से ही शुद्ध हुआ, नहीं तो हो जाएंगे। ऐसे चलती जा रही थी, बस रेलगाड़ी चल रही थी हमारी। और मैंने अपना एक बार आपको इसमें गुस्सा भी दिखा दिया इस बात का कि आप लोग ध्यान से काम नहीं कर रहे हो, तो मैं आगे की परीक्षाएं लेना बंद कर रहा हूँ। फिर आप में से 2-4-5 ने ऐसा कहा, नहीं ऐसा मत करो, ऐसे बहुत हमारा सुधार हो रहा है, फिर तो वो रुक जाएगा, फिर क्या करेंगे, कोई और ये काम करता ही नहीं है वैसे भी। तो उसके लिए मैं आपकी बात मान सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं जो फैसला कर दूं वो फैसला अंतिम फैसला होगा। आपके अनुरोध पर स्वीकार कर सकते हैं इस बात को, लेकिन आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा आगे के कार्यक्रम के। उसमें घास काटने वाला काम नहीं चलेगा कि हो गया कोई बात नहीं देखा जाएगा ऐसे, क्योंकि जब नंबर जुड़ रहे होते हैं तो हम वैसे भी थोड़ा सावधान रहते हैं कि हमारा नाम सामने बोलने वाला आएगा कि हमने इतने अगर मेहनत अच्छे से की है तो
और यहाँ पर क्या, यहाँ मैंने कहा था अंक नहीं जुड़ेंगे क्योंकि मैंने आपके सबके पेपर मंगाने ही नहीं थे। आपके लिए थी ये व्यवस्था कि आप खुद चेक करो कि आप कहाँ तक हो, आपको कितना समझ में आ गया, कितनी गलतियां अभी भी हो रही हैं। और इसका अभ्यास अब लगातार निरंतर करते रहना चाहिए। जिन्होंने शुद्ध लिखा है ना 100 में से 100 आए, उनको भी करना चाहिए। और अभी तो मैं हवन लिखवाने वाला हूँ पूरा का पूरा, पहले उस पर चर्चा करूंगा, आज करने वाला हूँ, फिर उस पर हवन के सारे मंत्र लिखवाऊंगा आपसे, तब आपको पता। हवन के सारे मंत्रों के अर्थ आपको बता दिए गए, वो अभ्यास साथ साथ करते रहे तो और ज्ञान वृद्धि हो जाएगी। अब पहले तो मेरे को, अब ये पहले प्रेम हंस जी आप माइक ऑन करो, जिसको कहा जाएगा वो माइक ऑन करेगा और जो इस बात को स्पष्ट करेगा। जहां मैं कह दूं रुक जाइए तो वहीं रुक जाना बस। प्रेम जी, जो 16 और 16 32 आहुतियां देने की बात कही गई है महर्षि दयानंद के द्वारा, ये 32 आहुतियां गिनवाओ, कौन सी? ये 32 आहुतियां हम करते हैं अग्नये स्वाहा से शुरू करते हैं। ठीक है, सारे मंत्र मत बोलना, ये ऐसे ऐसे गिनवा दो बस। 4 ये मंत्र हो गए अग्नये स्वाहा। उसके बाद अगर हम बोलते हैं सूर्यो ज्योति यानी प्रातःकालीन मंत्र 4 वो हो गए। 8 हो गए। उसके बाद 8 मंत्र वो हैं जिसमें पहले 16 मेरा गला जरा ठीक नहीं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 16 हो गए, आगे बताओ। फिर उसके बाद अगर हमने दोबारा से वो करने हैं सायंकालीन मंत्र, हाँ तो वो भी होंगे। बताओ कौन से, वही पूछना है ना। हाँ, सायंकालीन मंत्र हम शुरू करेंगे अग्नये से शुरू करेंगे या मेरे से पूछ नहीं, मैंने मेरे से पूछना नहीं है अभी आपको, मैं तो पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे से पूछने का कोई काम नहीं है। हाँ, तो फिर वही अग्नये से ही शुरू करेंगे। हाँ, अब आप बताते रहो कि क्या करना है। 4 मंत्र वो हो जाएंगे। फिर अग्निर ज्योतिर के वो 4 मंत्र है। फिर उसके बाद भूरग्नाय स्वाहा वो 4 मंत्र। फिर आपो ज्योतिर वो 8 इकट्ठे बोलो ना, वो 8 इकट्ठे हो गए। वो 8 तो 16 मंत्र, 16 आहुतियां ये हो जाएंगे। 16 आहुतियां। अब आपसे प्रश्न अभी बाद में करूंगा, पहले शिक्षा शर्मा जी बताएंगे। यही आपने भी यही उत्तर देना है कि इससे अलग है कुछ? आचार्य जी यही है, ऐसे ही है। ठीक है, किसी का इससे अलग उत्तर है तो हाथ खड़ा करो। कोई हाथ खड़ा नहीं है, मैं और कैमरा भी बंद पड़े हैं। हाँ जी आदर्श बोलो। आचार्य जी, जो 4 हम अग्नि की देते हैं ना वो घृत की देते हैं, और जब 12 देते हैं वो हम सामग्री के साथ देते हैं। फिर दोबारा देते हैं वो 4 घृत की देते हैं, फिर 12 आहुति के साथ देते हैं। खैर बहुत अच्छा विश्लेषण कर दिया, मैंने भी यही बात करनी थी अभी। आप जब 16 32 आहुतियों की बात करते हो तो आप घी की आहुतियों की बात कर रहे हो, तो एक मनुष्य जो यजमान है, ठीक है, जो यजमान है वो घी की आहुति तो वो डालता है ना। सिर हिला के बताओ तो सही जरा, यजमान डालता है ना घृत की आहुति, सामग्री तो आप नहीं डालते हो। आदर्श ने बड़े अच्छा पॉइंट पकड़ा, मैं भी यही, इसीलिए तो मैंने ये वाली बात छेड़ी है सारी। और बाकी 12 आहुतियां बनेंगी वो, और शाम का भी करेंगे तब भी यही बात करोगे, तब भी वो 12 हुई। ये 4 और 4 जो 8 आहुतियां घी की हैं, ये आपके 32 आहुतियों को कैसे पूरा कर पाएंगे? आचार्य जी आपने ही बताया था ये कि ऐसे होगी 16 करके। मैंने जो कुछ बताया था ना, मैं आपको अभी उसके और गहराई तक लेके जा रहा हूं ना। मैंने ये नहीं कहा था कि ये 32 हो गई, मैंने ये वाली कोई बात नहीं कही थी उससे, मैंने इस बात का प्रमाण नहीं दिया था आपको। मैंने तो आज प्रश्न किया है ना पहली बार कि करना क्या चाहिए, वो तो बता दिया कि ऐसे ऐसे करो। क्योंकि अगर आप सायंकालीन और ये वाली मिलके ऐसे कर रहे हो, अग्नय वाली छोड़ रहे हो, तो वो उसमें नहीं हो पाएंगी। तो इस बात का उत्तर ये मेरे को समझ में आ रहा है कि कहीं से भी किसी भी तरह से ये 16 और 16 आहुतियां सामग्री वाली सिद्ध नहीं होती हैं। वो तो ये मिला करके तो हो ही रही है, वो तो दिख रहा है सामने। लेकिन प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल यज्ञ करना चाहिए और 16 आहुतियां देनी चाहिए। जो लिखा हुआ है उसमें ये बात स्पष्ट नहीं हो रही कहीं भी। अगर हम अपनी स्वेच्छा से अगर आहुतियों की बात करें तब स्पष्ट हो जाएगी आराम से, तब कोई दिक्कत नहीं। लिखा है ना, गायत्री मंत्र से और विश्वानी देवी मंत्र से आप जितनी आहुतियां देना चाहें दे सकते हैं। वहां पर मिला करके ये 16 बन जाएंगे, अन्यथा 16 नहीं बन सकती।
ज्यादा बनेगी। अब आपने जब शुरू में, जब सबसे पहले आपने क्या किया, दीपक को जलाया, स्वाहा तो नहीं बोला, लेकिन जब समिधाओं की आहुति देना तब भी तो आपने स्वाहा बोला था। क्या वो आहुति नहीं थी? वो भी तो आहुति थी, लेकिन वहां सामग्री नहीं है, वहां घी भी नहीं है, केवल समिधा दान हो रहा है। इसलिए मैं बहुत बार ये बात चिंतन कर करके जो जिससे भी मैंने आज तक बात की है, कोई इसका उत्तर समाधान नहीं दे पाया कि 16 और 16 आहुतियां हैं कौन सी, कहां सिद्ध हो जाती है ये। तो अब हम जिस विधि को अपना रहे हैं वो हमारे सामने विधि तो है, लेकिन 16 और 16 की 32 की अगर जब एक रिजिड जिस बात को हम कह रहे हैं उसका तरीका पूरा करने का ये रह गया कि आप उससे अधिक मात्रा में गायत्री मंत्र और विश्वानिदेव मंत्र से आहुतियां दे दीजिए। और मैं तो बहुत ज्यादा देता हूँ, 16, 16, 32 तो कहाँ है मैं तो कम से कम 200 से ऊपर आहुतियां देता हूँ रोज। इसलिए क्यों, किस लिए? वो इसलिए कि आपके द्वारा किया गया जो यज्ञ कर्म है, शुद्धिकरण है, वो अधिक से अधिक मात्रा में हो जाए, इसलिए करता हूं। उन्होंने कहा है ना कम से कम 16 आहुतियां, ये लिखा है ना स्वामी दयानंद जी ने, ये तो नहीं लिखा ना कि 16 आहुतियां ही, ये तो नहीं लिखा है ना। तो अधिक तो आप जितनी मर्जी कर ही सकते हो, लेकिन ये मात्रा इस बात की द्योतक है कि हम इतनी मात्रा में यदि आहुतियां डालेंगे, शुद्ध करेंगे वायुमंडल को, तो आपका जो एक प्रकार का जो प्रायश्चित आपको करना चाहिए आपके दुर्गंध के कारण, आप श्वास ले रहे हैं, आप रोटी सब्जी खा रहे हैं, आप मलमूत्र आदि कर रहे हैं, उन सब का प्रायश्चित रूप में 16 आहुतियों का विधान है। ये उससे बढ़कर आप करो तो और अच्छी बात है, जो हम कर ही रहे हैं आपको भी करना चाहिए। यहां पर कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा करिए। आचार्य जी, घी से तो सब 16-16 दे देते हैं, लेकिन सामग्री के साथ देने वाली आहुतियां हमारी कम हो जाती हैं, तो इसके लिए हमें कम से कम गायत्री मंत्र का जाप करके आहुतियां देके पूरी करनी चाहिए। एक मिनट, घी से 16 वाली गिनवाओ। घी से तो हो गई ना, अग्नाये स्वाहा वाली 4 हो गई, 4 हो गई। फिर उसके बाद जो प्रातःकालीन वाली है 4, वो कौन सी फिर जो प्रातःकालीन? है, नाम बोलो, नहीं नाम बोलो। 4 प्रातःकालीन वाली वो घी की। अच्छा, आप यूं गिन रहे हो कि सामग्री और घी मिलाकर, ये कह रहे हो ना? नहीं, मतलब घी की तो ये सारी हो जाती है, लेकिन सामग्री की 16 नहीं होती। हाँ, तो उसके लिए हमें गायत्री मंत्र की या त्र्यंबकम यजामहे या और विश्वानी देव के मंत्र बोलकर वो जरूर पूरी करनी चाहिए। आपका ये आशय है ना? हाँ जी, हमारा ये आशय है कि आप अधिक अधिक करो, बस ये मतलब अधिक करने के लिए ये हम मंत्रों का उपयोग। सुनीता जी बोलेंगे। सुनीता जी धन्यवाद आचार्य। आचार्य जी, जो सामग्री की होती हैं 8 तो उसमें है ना बेहद यज्ञ उसको बोलते हैं, जो 4 घी वाली छोड़ के नेक्स्ट ओम तोम अग्नो अग्ने वर्णस्य विद्वान देव। एक मिनट रुक जाओ पहले आप। पहले तो बात तो हम ये दैनिक यज्ञ की बात कर रहे हैं, बृहद यज्ञ की बात ही नहीं कर रहे। नहीं तो ये डाल सकते हैं वो बात की पहले वाली इतनी बात समझ लो कि जब हम दैनिक यज्ञ की बात करें, प्रतिदिन लिखा है स्वामी दयानंद ने, प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य को कम से कम 16 आहुतियां प्रातःकाल और 16 आहुतियां सायंकाल देनी चाहिए। ये बात यहां तक है। अब अलग अलग प्रश्न करो जो करना है। क्या दैनिक यज्ञ से संबंध मत जोड़ा, अलग बोलो। वो तो फिर ओम नमः शंभवाय से उससे भी होती देते हैं, फिर ये महामृत्युंजय मंत्र से भी, ये और 2-3 मंत्र हैं ऐसे वाले, तो उसके साथ दी जा सकती हैं। बस वो तो देखो, अपनी स्वतंत्रता को हमने उसका आश्रय लेकर के बहुत कुछ जोड़ रखे मंत्र वो कर रहे हैं लोग। कहीं कहीं कहा जा रहा है कि बिल्कुल दोष युक्त है, नहीं करना चाहिए। कहीं कहीं कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा पाप हो गया, आपने एक अच्छा काम तो किया है, बुरा काम तो नहीं किया ना। तो इस मामले में हम अभी आगे पचड़े में नहीं पड़ते अभी, लेकिन आपको सिर्फ ये प्रेरणा ध्यान दी जा रही है कि आप 16 और 16 जो बात करते रहते हो वो आपका किसी भी तरह से सिद्ध नहीं हो पाएगा। हद अगर सिद्ध हो पाएगा तो अधिक जब आप करोगे गायत्री मंत्र से, विश्वानी देव मंत्र से, या त्र्यंबकम से, या तच्चक्षुदेव मंत्र से, किसी भी मंत्र से, तब जाकर के आपके 16 इस तरह से आहुतियां पूरी हो जाएगी। ये मतलब है इस बात का। आचार्य जी, किसी ने कुछ बात करनी है तो बोलो। आचार्य जी एक मिनट। हाँ बोलो। वो जो 5 आहुतियां हम घी की देते हैं वो आत्मा की, वो 1 गिनी जाती है या 5 गिनी जाती हैं? आहुतियां तो 5 गिनी जाएंगी, मंत्र 1 है।
मंत्र आहुतियां 5 गिनी जाएंगी ना, 5 घी की आहुतियां, फिर ये और हो गई दैनिक में। दैनिक में तो जो आपका मैंने अभी समिधा वाली बात करी थी कि नहीं, वो भी तो आहुति है। उसका नाम क्या है? आहुति नहीं है, समिधा दान के मंत्र हैं, बकायदा स्वाहा बोलते हो, आहुति तो डालते हो वो भी। आहुति का मतलब केवल सामग्री डालना तो नहीं हुआ ना। नहीं नहीं नहीं, सामग्री फिर घी डालते हैं तब भी वो आहुति होती है। नहीं, फिर ज्यादा नहीं हो जाएंगी घी की? देखो हमने अगर पहली बात तो मेरा जो सारी बात को करने का आज उद्देश्य है वो ये है कि आप 16 पूरी नहीं कर सकते। अगर ये सब मिला लोगे ना तो 16 नहीं ज्यादा ही हो जाएंगी। पहले तो हमारा प्रश्न सिर्फ ये था कि 16 गिना के दिखाओ बस। तो 16 तो नहीं गिन सकते ना किसी भी हालत में। 3 समिधा दान की भी तो आ चुकी है वैसे तो, वो भी तो आहुति है। फिर 5 आपके ये भी तो आ गए अहिंद महात्मा वाले पंचघृताहुति, 5 और 3 8 ही हो गए। 4 अग्नय सोमय 12 हो गए, और उसके बाद जो प्रातःकाल के 4 हो गए, 16 18 तो 16 तो ही हो गए, और 8 मंत्र और आने वाले हैं। तो कहाँ गिनोगे 16? बताइए 16 मंत्र कहाँ से गिन पाओगे? 16 आहुतियां नहीं गिन पाओगे फिर तो। गीता क्या बोलना बोलो। आचार्य जी मैं बोल रही थी कि एक बार 16 आहुति के मंत्र और बता दें, आप कौन से देनी चाहिए आहुति? देखो 16 को इस रूप में नहीं लेना अब कि ये 16 आहुतियां इस तरह से सामग्री सहित वाली नहीं हो पाएगी। पहली बात तो उसका तरीका जो अग्नय स्वाहा से हम प्रारंभ कर रहे हैं बात को, 4 आहुतियां ये वाली हैं, अग्नय सोमाय प्रजापति इंद्राय, ठीक है। फिर प्रातः काल के सूर्य ज्योति के 4 मंत्र, और उसके बाद 8 मंत्र जो दोनों समय में बोले जाएंगे। अब सायंकाल के लिए भी यही है, 4 अग्नय सोमाय इंद्राय ये वाले हो गए, और 4 फिर अग्निर्ज्योति हो गए, 8 फिर वो हो गए। ठीक है जी। इसके अतिरिक्त आप जो करना चाहो करो, कोई बात नहीं जी। यही पूछ रही थी। तो ये वो घृत आहुति 5 आहुति और ये इनको नहीं गिना, संविधान के मंत्र ये नहीं गिना। हमारा उद्देश्य गिनना नहीं है कि ये आहुतियां गिनने की बात करोगे तो 16 गिन के दिखाओ बस। बाकी मैं फिर बात कुछ नहीं करूंगा इसके आगे जी। ठीक, आप मुझे किसी भी तरह से 16 गिनवा के दिखा दो। ये इस तरह से जो विधान बना हुआ उसमें 16 हो जाती है, वो नहीं हो रही ना। तो इसलिए आप ये 5 गिने ना गिने ये क्यों बोल रहे हो? इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा आपको। हमारा उद्देश्य 16 आहुतियों का अगर ये वाला है तो उसको सामग्री से जोड़ के चलो। कम से कम घी तो चल ही रहा है शुरू से। माता 5 मंत्र घी की आहुति तो डाल ही रहे हो, लेकिन घी से शुद्धिकरण नहीं होगा। आपके शरीर में बलवर्धक ये जो है पदार्थ वो काम करेगा, यहाँ पर शुद्धि नहीं होगी उससे। शुद्धि का आधार है आपकी जड़ी बूटियां, आपके रोगनाशक इसमें तत्व जो डाले गए, मिष्ट पदार्थ डाले गए, सुगंधी कारक जो तत्व है, ये मिल करके जाकर के शुद्धि करते हैं सारी। केवल घी शुद्धि नहीं कर सकता। घी तो प्रज्वलित करता है, उसको बढ़ाता है, अग्नि को बढ़ाता है। जी जी। और कुछ पूछना है किसी ने? पूछिए। स्विष्कृत आहुति। हाँ जी बोलो। क्या जी? स्विष्कृत आहुति दैनिक यज्ञ में रोज देनी है? नहीं देनी। अच्छा, बड़े बृहद यज्ञ में? बृहद यज्ञ में गलतियों की पूरी संभावना होती है, वहां पर आप आगे पीछे कर बैठते हैं कुछ ना कुछ, वहां के लिए वो प्रायश्चित होती है। दैनिक यज्ञ में कोई आहुति नहीं। और इसमें गलतियां और हर आर्य समाज कर रहा है। इसके लिए मिष्ट कोई पदार्थ ले लेते हैं, कोई मीठी फुलियां लेता है, कोई बताशे लेता है, कोई हलवा डालता है, चावल डालने होते हैं बस मीठे, और इसके अलावा कुछ नहीं डालना होता। और इसमें आज अगर संस्कार विधि घर में है तो देखना वहां लिखा हुआ है शब्द मैं बोल रहा हूं, पूर्णाहुति के लिए वहां भी कुछ लिखा हुआ है, और इस मंत्र के लिए भी लिखा हुआ है, भात से अथवा घृत से, ये स्पष्ट तो लिखा हुआ है। तो मीठे के लिए क्यों पीछे पड़ गए कि हम कुछ भी डाल दें? और सब हाँ मीठे चावल डालो। अगर आपने उस स्वामी जी के आदेश का पालन करना ही है तो वही करो ना जो उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने ऑप्शन दे रखा है आपको, आप घृत की आहुति डाल दो, नहीं है आपके पास चावल मीठे तो। ये तो नहीं कहा कि आप मिष्ट पदार्थ कुछ भी डाल दो, नहीं डाल सकते, गलत है। अगर स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना है तो कर लो, सारे कर ही रहे हैं। हाँ जी बोलो जी, सुषमा जी बोलो। अच्छा जी, जो मतलब एक व्यक्ति जब यज्ञ कर रहा है तो वो घी की भी आहुति दे रहा है और सामग्री की भी दे रहा है, तो उसकी तो 16 हो जाएंगी ना आचार्य जी?
क्योंकि नहीं, उसने अगर तो 16 की अगर 16 आप गिन के दिखवाओगे तो 5 आइंदा है दिमाग में, वो क्यों नहीं गिनते? 16 कहाँ होंगी, ज्यादा हो जाएंगी क्या? वो हाँ क्यों छोड़ देगा? वो छोड़ना तो नहीं चाहिए, छोड़ना तो नहीं चाहिए। ना छोड़ ही नहीं सकता हो तो विधान है, बकायदा करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ आपको, क्योंकि इस बात का संबंध इस बात से जुड़ गया, इसलिए किसी को, आपको किसी को पता है तो आप बताओ। प्रवीण सेतिया जी बताएंगे। प्रवीण जी माइक ऑन, माइक ऑन करते ही कैमरा ही ऑफ कर देते हैं फटाफट, पता नहीं क्या बात हो जाती है। कैमरा भी ऑन है। अच्छा ऑन, अब ऑन हुआ ना? आपने हाथ ध्यान से लगाया ना, छोटी सी तो चीज है सामने। नहीं नहीं, अच्छा on सुनो, ही- प्रश्न सुनो, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि 5 बार इस मंत्र की आहुति दी क्यों जाती है, कारण क्या है इसका? जिसको आता है वो हाथ खड़ा कर देना। समझ नहीं आई किस चीज की, सामग्री की। ओम अयन तैथुमार्मा मंत्र 5 बार इसकी घी की आहुति क्यों दी जाती है, ये प्रश्न है। पहले हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो वो उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं ये रोज याद करती हूँ तो, क्योंकि वो बीच में जैसे समिधा डालती हूँ तो अग्नि को बढ़ाने के लिए मेरे को घी की आहुतियां, वो घी चाहिए ही चाहिए होता है। तो फिर यही मंत्र बोल के वो घी पूरी जो अग्नि है यज्ञ में वो पूरी प्रज्वलित हो जाती है। हाँ जी, हाथ खड़ा कर सकते हैं। चंदा सचदेवा जी बोलिए, इनके बाद निर्मल डावरा। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, बोलो। आचार्य जी, इस मंत्र में 5 चीजें जो है ना, जैसे प्रजया यानी उत्तम संतान, पशु भी, हरिष्ट पुरुष घोड़े गौ आदि, ब्रह्म वर्चस यानी ब्रह्म तेज, अन्न आदि, समयधेय आत्मा रूपी समिधा, इन 5 वस्तुओं से आध्यात्मिक और भौतिक ऐश्वर्य दोनों प्राप्त होते हैं। इसीलिए एक ही मंत्र से 5 बार आहुति देते हैं। हाँ जी, निर्मल डावरा जी बोलो। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, एक बोलिए। तो अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, और दूसरा जैसे प्रजा संतान के लिए, पशु आदि से जैसे गाय वगैरह हमारे वो दोबारा पशु। मत बोली, दोबारा मत बोली, वो एक बात आ चुकी, वो बस आपने एक अलग बात बता दी, और सिद्धेश जी ने भी यही बात बोली है, और ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। ये आप अगर इसके बाद पता है क्या करने वाले, आप सामग्री की आहुति डालनी शुरू करने वाले हो, और सामग्री की आहुति अगर आपने ये 5 बार घी की आहुति डाल करके अग्नि को प्रचंड न किया तो आपकी अग्नि बुझ जानी है, और अग्नि बुझ जाना सबसे बड़ा दोष होता है यज्ञ के अंदर, सबसे बड़ा दोष होता है। इसलिए उस दोष को न करें तो तरीका यह है कि अग्नि अच्छी तरह, आप प्रज्वलित बोलते जा रहे हो, शब्द प्रज्वलित नहीं है अब यहाँ, प्रज्वलित तो शुरू में कर दी थी आपने, अब है प्रचंड। प्रचंड करनी होती है अग्नि को, इतना उद्बुद्ध कर देना होता है। उद्बुद्ध सुहाग ने भी मंत्र आप बोल चुके, आप घी डाल चुके, सामग्री डालने वाले हो, समिधाओं को साथ साथ लगाते जा रहे हो, और 5 बार घी डाल करके आप अग्नि को प्रचंड कर देते हो, अच्छी तरह से जगा देते हो इसको। और इसके बाद वैसे जल सिंचन करना है, क्योंकि वो भी एक आवश्यक उसका क्रम है। अब आप में से कौन बता सकता है कि ये जल सिंचन क्यों करना होता है? विधि नहीं पूछ रहा हूं मैं, विधि नहीं पूछ रहा हूं, विधि का उत्तर मत देना, क्यों करना होता है इसका उत्तर पूछ रहा हूं। रोशनी बताएंगे। आचार्य जी, एक तो कीड़े मकोड़े ना आए यज्ञ में, हिंसा ना हो, और दूसरा जो वही है जो अपना जो ज्ञान का प्रतीक जैसे होता है, 2 दिशाएं हमारी ज्ञान की, एक तरफ उत्तर की तरफ तो ध्रुव तारा होता है और पूर्व की तरफ ये सूर्य होता है, तो इसलिए उस विधि से डाला जाता है। चंदा सचदेवा जी। एक तो आचार्य जी सुरक्षा की दृष्टि से कि कीड़े मकोड़े ना आए, और दूसरा जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो अनेक गैसें उत्पन्न होती हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए जल सिंचन करते हैं। ठीक है, ये बात, जो जल सिंचन आप करते हैं ना, तो उस जल की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। असल में इतनी सी एक बूंद डालोगे उससे कुछ नहीं होगा, उसकी मात्रा अर्थात वो नाली बनी होनी चाहिए, नलिका बनी होने से जो वो
जब उसमें से गैसेज वगैरह निकलती हैं, कुछ वो उसका अवशोषण कर लेती है, ये पानी की जो नलिका वहां पर, ये लाभ होता है इसका। और ये तो बता ही दिया, कीड़े मकोड़े आदि इसके अंदर की तरफ ना आ जाए, वो मर जाएंगे, नहीं तो पानी बीच में होगा तो वहां रुक जाएंगे ना, तो छलांग मार के तो नहीं आएंगे। कूदने वाला आ जाए तो आप कुछ कर नहीं सकते, उसका वो अलग बात है, लेकिन वैसे वो जब तक इतनी अग्नि प्रज्वलित हो गई वैसे ही दूर चले जाएंगे, आएंगे नहीं पास में। तो ये 5 बार आप जो बोलते हैं और जल सिंचन करते हैं, इतनी देर में आपकी अग्नि अच्छी प्रकार प्रचंड होने पर अब आप सामग्री की आहुति दे सकते हैं, इसलिए 5 बार की जाती है। ये वाला हमारा प्रश्न था। और पूर्णाहुति की बात जो हमने कही, वो वहां पर जो शब्द लिखे हैं वो अभी ध्यान से मैंने अभी बोला था, लिखा हुआ है वहां पर, श्रुवा को घृत से भर कर के 3 बार एक ही मंत्र से ओम सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, इससे आहुति दी जाती है। और ज्यादातर हम यहाँ पर लोग कर क्या रहे होते हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ, अब सब आ जाओ, और सब आ जाओगे, सब घी डालेंगे क्या? सब आ जाओ का एक अर्थ तो ये निकला कि अग्नि बिल्कुल समापन की हो रहा है, क्योंकि सब पूरा समाप्त होने को आ गया, और वहां पर सब आकर के सामग्री की आहुति डालेंगे और घी डालने वाला 1 या 2 व्यक्ति होंगे तो अग्नि बुझने की पूरी संभावना हो जाएगी। एक तो आदेश का पालन खत्म हो गया, वहां लिखा है घृत से आहुति देनी चाहिए। दूसरा ये गलती हो गई कि वहां धुआं ही हो जाएगा। तो 2 गलतियां करने का लाभ क्या है बताइए? अब एक बात सिर्फ ये रह गई कि जिसको हम प्रचार कहते हैं कि यज्ञ का प्रचार प्रसार होते रहना चाहिए, नए लोग आते रहें, उनको इस यज्ञ से जोड़ दें। तो उसका तरीका क्या रहा? तरीका ये रहा कि आप उनको समय से पहले, पूर्णाहुति से पहले बुलाइए, बैठाइए, गायत्री मंत्र से आहुति दिलवा दीजिए, और भी मंत्र बोल लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन उनको आहुति दिलवाने का अगर आप प्रचार प्रसार ये समझते हैं तो तरीका है पहले बुलाइए, ना कि पूर्णाहुति में सारे इकट्ठे आकर के आहुति डाल दें। सारे इकट्ठे आकर के आहुति कभी नहीं डालनी चाहिए वहां। ये दोष चल रहा है, बहुत समय से चल रहा है और चलता ही जा रहा है, कोई रोकता नहीं, इसको कोई बताता ही नहीं है। वो सोचते हैं कि भाई हमारा, अगर हमने इस बारे में उनको रोक दिया ना, वो नाराज हो जाएगा बंदा, वो नाराज होगा और यहाँ आएगा ही नहीं कल को। तो इतने क्या बोलो इस शब्द को कि इतने हम क्या हैं, कमजोर हैं, इतनी बात सुनने को राजी नहीं है। मतलब जो नियम है, नियमों का पालन करना पड़ता है कि नहीं। हम अभी जब दुबई में गए थे, वहां पर सरदारों का वो था गुरुद्वारा, वहां भी गए। पता है उन्होंने क्या किया? हमें अंदर ऐसे नहीं जाने दिया, उन्होंने अपना कपड़ा दिया कि अपने पास आपका नहीं है तो पहले कपड़ा से सिर ढको। नियम पालन करवाया ना उन्होंने। आप अपना नियम पालन क्यों नहीं करवा सकते? इसमें कौन सा ऐसा आपने बहुत बड़ा दोष कर दोगे? आप उनको बताइए, आपको आहुति देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उस समय आइए जब आपके आने का एक व्यवस्था हो। बुलाइए, सबको बुलाइए बार। मैं तो अपने स्कूल में जब था, खूब बच्चों को मैंने करवाया, सर पूरी क्लास को मैं हवन करवाता था। ये नहीं कि सिर्फ एक जो बच्चे आगे बैठ गए बस उनको ही दिया, चलो इन्होंने आहुति डाली और बाकियों को छुड़वा दिया, ऐसे नहीं करता था, ताकि सबको अपने हाथ से आहुति डाल। जैसे भोजन स्वयं करते हैं ना, तो उसका एक आनंद होता है, लाभ होता है, ऐसे ही आहुति देने का भी अपना एक आनंद होता है। लगता है कि हमने अपने हाथ से कुछ किया है, इदं नमः, ये भावना हमारे साथ जुड़ गई है। ये तरीका होता है देने का आहुति। सब दे सकते हैं, लेकिन तरीका क्या है, कौन सा समय होना चाहिए, उसकी व्यवस्था करना जरूरी होता है। और कुछ पूछना है तो पूछिए। एक मुझे आचार्य जी, मुझे पूछना है। हाँ जी, बोलो जी। कहते आचार्य जी, अभी है ना एक सामवेद पारायण ये जो हुआ था, उसके बीच में एकादशी आई थी, तो उसमें कह रहे चावलों की आहुति नहीं डालनी है उस दिन, ऐसा भी है? ये जिन्होंने राहु केतु और ये सब मंगल शनि बना रखे हैं ना, इन्होंने सत्यानाश कर रखा है सबका। कोई लेना देना नहीं, वहां है लाखों करोड़ों मील दूर है, उस पे राहु चढ़ गया, इस पे ये हो गया, उस पे वो ग्रह काम कर रहा है। अरे बाबा, तुम सूर्य की जो रोशनी है, गर्मी है, ऊष्मा है, तुम्हारा कोई भी तुम्हारा ग्रह जब तुम पैदा हुए थे, तुम धूप में बाहर खड़े होकर गर्मियों में, जून में, जुलाई में खड़े होकर दिखाओ, जिसका चाहे कोई भी उसका ग्रह कहलाता हो, ये इसमें पैदा हुआ था, नानी याद आ जाएगी 2 मिनट के अंदर। इनसे कोई संबंध नहीं है, डलने नहीं दी काफी है ना, उन्होंने कहा कि नहीं बहुत बड़ा दोष हो जाएगा, सारा काम खराब हो जाएगा, ये हो कुछ भी जाएगा। नहीं होगा। अगर काम खराब होने की बात है तो वो कभी भी किसी के साथ भी कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है।
आपके चावल की आहुति देने से कोई ऐसी बात नहीं कि इससे काम खराब हो जाए। क्या खराब हो जाएगा? चावल जो कल तक शुद्ध पवित्र थे आज भी वही है, जो ये गुण आपका जैसा था वो आज भी वही है, घी भी वैसा का वैसे ही, सामग्री वैसी, सब कुछ वही है। तो राहु आकर के क्या कर देगा इसमें? आएगा कैसे? आएगा तो नहीं, वो तो आ नहीं सकता वहां से कहीं से। हाँ जी, और कोई बोलो। हाँ जी आचार्य जी, सुनीता जी, प्रश्न मुझे पहले सुनीता जी बोल। हमारे आर्य समाज अमर कॉलोनी में आपकी तरह वो विद्वान है विष्णुदत्त आर्य जी, हाँ वो जी। तो रोज ही सामग्री और घी से ही पूर्णाहुति करवाते हैं, तो क्या उनको रोक दें? उनसे एक बार पूछ लो बस। रोक देखो तो मन ही कह सकते, इतने बड़े तो आपको नहीं मानेंगे वो। उनसे कहना एक छोटी सी शंका है हमारी। शंका ये है कि स्वामी दयानंद जी की यह पुस्तक हमने संस्कार विधि घर में पढ़ी, और उसमें पूर्णाहुति के मंत्र को जब पढ़ रहे थे तो वहां लिखा था कि इस मंत्र से 3 बार आहुति दें सुरवा को घृत से भरकर। अब वो कहेंगे कि देखो सुरवा को घृत से भर करके तो दलवा ही रहे हैं, वहां स्वामी दयानंद जी ने ये कहाँ लिखा है कि सामग्री न डालें? क्योंकि जो विद्वान होते हैं ना वो फिर ऐसी बातें जरूर करते हैं, वो इतनी जल्दी आसान। मैंने भी एक जगह पढ़ा था कि सिर्फ पहले घी से मेरी बात ही तो सुनो, पूर्णाहुति अभी करनी चाहिए। नहीं बोलना, पहले मेरी बात पूरी सुनो ना। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, उसका तरीका क्या है। उनसे जब ये वाला उनका उत्तर आएगा कि सामग्री के लिए उन्होंने यहाँ मना कहाँ किया है, तो उनको ये वाला आपका प्रश्न खड़ा हो जाएगा। जब प्रारंभ में जब हम अभी अग्नि जला रहे होते हैं वहां भी उन्होंने सामग्री के लिए मना तो किया नहीं है, वो भी डाल दिया करो। फिर डाल दोगे क्या? वहां अपनी मनमर्जी जब नहीं कर सकते तो यहाँ भी नहीं कर सकते। तरीका ये है बस। ठीक है, अजय ठीक प्रेम है। जी, अच्छा एक बात और आचार्य बोलो। जी, एक बात और, 12 आहुतियां तो आपने बताई, एक सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य, दूसरा अग्नि ज्योति ज्योतिर ज्योति ज्योति सूर्य, और तीसरी आपने बताई भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा। 12 ये आहुतियां हो गई। फिर 4 आहुतियां आपो ज्योति वाले नहीं होते? पहले तो ये ठीक से आपो बोलो, नहीं ज्योति तो रसो सब। अमृतम। हाँ जी, 4 जो लास्ट वाले हैं। सुनो भाई, सुनो ना। अभी मैंने इतने अच्छे से इतने लंबी व्याख्या करी, सारी बात की, आप पता नहीं कहाँ ध्यान था आपका। 4 प्रातःकालीन सूर्य ज्योति वाली, बस समझ आ गई ये कौन सी है? हाँ जी, सूर्य ज्योति वाली इससे आती पहले है। घी की 4 आहुतियां होती हैं, वो भग्नय स्वाहा हाँ, सोमाय 4 स्वाहा, आहुतियां घी की होती हैं। हाँ 8 हो गई। और 8 जो प्रातःकाल और सायंकाल दोनों में एक जैसी होती हैं, वो 16 हो गई। यहाँ पर क्या पूछना चाहते हो? मैं तो ये समझ नहीं आ रहा। नहीं, आप तो कह रहे थे सामग्री की भी 7 हो जिसमें, उसी को 4 गिना जाएगा। तो अब आप 16 गिनना अग्नय बंद स्वाहा कर में दो। तो नहीं होती है ना? आप 16 गिनना बंद कर दो। कोई माई का अच्छा। लाल 16 आहुतियां गिनवा के नहीं दिखा सकता मेरे को। मैं ठीक है। बाजार इतनी बार ये बात बोल चुका हूँ, आप ध्यान ही नहीं देते हो। फिर वही आप उसी बात पर आ गए। दोबारा वो बातें ना किया करो, ध्यान से सुना करो कि बात कहाँ से कितनी देर से चल रही है और उसका अर्थ क्या निकला। प्रेम जी बोलिए अब। आचार्य जी, हाँ जी, माइक बंद है आपका, माइक। गायत्री मंत्र या विश्वाणी देव की या त्रयंबकम की, महामृत्युंजय मंत्र की, वो हाँ। अग्नये स्वाहा अग्नये वाले मंत्र से पहले देनी है या उस मंत्र के बाद? नहीं, पल्ले नहीं पड़ रही बात। देखो सुनो, मैं एक ये क्लियर जो कर देता 4 हूँ। मंत्र आखिर के हैं ना, तो उसमें जो चौथा मंत्र आखिर का है पूर्णाहुति से बोलो पहले, चौथा बोलो, वो वाला मंत्र ओम बोलो। अग्नये जातवेद से, उससे पहले देनी है गायत्री मंत्र से आहुति या वो देने के बाद देनी है? ये थोड़ा ये सा जातवेद से कौन सा मंत्र है? मैं कुछ गलत बोल रही हूँ शायद। और गलत ही तो बोल रहे हो। तो अग्नय जातवेद से तो पता नहीं नहीं आप नहीं कहाँ नहीं, शुरुआत में आ गए। ओम अग्नये नय सुपथाराय, हाँ ठीक है, अब बोलो। सॉरी। तो हाँ। उससे पहले देनी है गायत्री मंत्र या नहीं, महामृत्युंजय या नहीं, उसके बाद? सब बाद में, सब बाद में। ओके, जो मतलब आपके लिए पूर्णाहुति से पहले देनी है ये हाँ, सारे, पूर्णाहुति से पहले, बिल्कुल। और बाकी के मंत्र जब पूरे हो जाए उसके बाद? हाँ जी, जो 8 वाले जो हम सायंकाल और प्रातःकाल के जो 8 मंत्र बोले ना, वो जब समाप्त हो जाए उसके बाद दे दीजिए लेना। बहुत अच्छी तरह स्पष्टीकरण हो गया मुझे, बहुत धन्यवाद आचार्य। ठीक है जी, धन्यवाद जी। बस जी, अब और बातचीत नहीं होगी। आचार्य जी एक बात, आचार्य जी भाई ये तुम एक के बाद बलि एक सारे। वैष्णोदेव जग की आहुतियां देते हैं जो, राम आहूजा जी आवाज ठीक नहीं आई, दोबारा बोलो। बलि वैष्णोदेव यज्ञ की आहुति देते हैं, वो हाँ, गिनी हाँ। जाएंगी इसमें 10 आहुतियां?
10 आहुतियां किसके अंदर डालना चाहते हो? दैनिक मंत्र में, दैनिक यज्ञ में। दैनिक यज्ञ में ये आहुतियां चूल्हे में डालने के लिए होती हैं। दूसरा, आगे और भी सुनो भी, चूल्हे में डालने की होती है। अब चूल्हा है ही नहीं, पहली बात। अच्छा। अब जब चूल्हा नहीं रहा तो इलाज ढूंढा गया, तो इलाज ये मिला उनको कि अग्नि तो जल ही रही है, ये वाली तो अग्नि जल रही है ना, कम से कम यहाँ तो अंदर वो आहुति जा सकती है। लेकिन वहां पर आप जो भोजन बना होता है उसकी आहुति डालनी होती है। वो कौन सी डालते हो आप बताओ? वो तो डालता ही कोई नहीं, वो तो वही मीठा लिया और डाल दिया बस। और फिर इसका और भी एक इलाज होता है बलि वैष्णोदेव यज्ञ में, जब पंच महायज्ञ में इसका नाम आता है, वहां पर होता है पशु पक्षियों को भोजन देना। जैसे लोग पहले गाय की रोटी सबसे पहले बनाते थे, और जब हम अकेले घर में बैठ के भोजन करते थे तो अपना एक टुकड़ा रोटी का पहले अलग निकालते थे, थाली से बाहर रखते थे कि उठ करके कुत्ते को या किसी और पशु पक्षी को दे दे। ये भी तरीका था बलि वैष्णोदेव यज्ञ का। चलो जी, अब कौन बोलना चाह रहा था भाई? समय समाप्त हो गया, अब ज्यादा समय देते हो। मैं कह रही थी जी, मैं अगली बार पूछ लूंगी आचार्य जी। मैं सब बोलो, अगली बार पूछ लूंगी शुक्रवार को। चलो ठीक है। और कौन कह रहा था? मैं बोलूं आचार्य? सुनीता जी बोलो जल्दी। हाँ, एक दोष जो मैंने अक्सर देखा है पुराणिकों द्वारा यज्ञ कराने में, आर्य समाजियों पे भी होता है, वो नहीं मना करते। जो दूर बैठे हुए हैं वो अपनी सामग्री की आहुति नहीं दे सके, उनको थाली पकड़ा दी जाती है और वहां से उठा के वहां रख देते हैं, वहां से उठा के फिर बाद में सारा इकट्ठा डालते हैं, जिससे धुआं हो जाता है। तो ये गलत बात है। हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं है। चलो जी, बस अब शांति पाठ कर रहे हैं, बाकी जो पूछना होगा। आचार्य जी एक बात बोले, अब परसों बात करना जी बस। ऐसे आपका नंबर आपने कहा, मेरा एक थोड़ा सुन लो, उधर वो रामधारी जी तैयार बैठे हैं। ऐसे तो सब लोग धीरे धीरे बोलते रहेंगे तो पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा। तो अपना समय का सदुपयोग करना जरूरी होता है, नियम पालन करना भी जरूरी होता है। चलिए अब शांति पाठ करवाएगा कौन? चलो गीता करवाएं, गीता कराओ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। 3-4 गलतियां हो गई हैं और अभी आपको शायद नहीं पता लगा होगा क्या। एक तो वह है की आवाज आनी शुरू हो जाएगी बीच बीच में, और शांतिर विश्वे देवा, शांतिर बोलना होता है, शांति ही नहीं बोलना होता है। यहाँ पर जहाँ पर संधि हुई है वहां र बन जाता है वो, और जब विच्छेद करते हैं तब शांति अलग बोलना होता है, विश्वे देवा अलग बोलना होता है। चलिए अगले से और ध्यान रखिए, और रिकॉर्डिंग करो, अपने अपने मंत्रों की रिकॉर्डिंग भी करो, सुनो ध्यान से, फिर आपको पता लगेगा कि आपकी गलतियां हो कहाँ रही। जो बोले सो अभय जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय, भारत माता की जय, आर्य समाज वेद की ज्योति, मुख का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को नमस्ते। परसों के लिए, शुक्रवार के लिए आप लोग यज्ञ के मंत्रों का अभ्यास करके बैठे, आपसे उन मंत्रों को सुना जाएगा। जी अच्छा।